आज का हमारा विषय है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय कि एक समकोण त्रिभुज में ही प्रयोग किया जाता है। अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लोग प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में होती क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको। और आधार को इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेस कहते हैं। और इसके लंब जो होता है यानी ये वाला जो रेखा होता है इसको लंब बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। इस रेखा को आधार बोलते हैं और इस रेखा को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अगले त्रिभुज में बना के या एक समकोण त्रिभुज बनाया है और यहाँ पर इन तीनों नामों को हमने दर्शाया है। तो इसको, इस रेखा को क्या बोलते हैं यानी इस लाइन को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। और इस भुजा को क्या बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे हम। अब इस भुजा को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें तीन फार्मूले होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो होता क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। इससे 2 फार्मूले और निकल कर आते हैं। क्या क्या होता है, अगर हमें बेस निकालना है तो इस परपेंडिकुलर को क्या करेंगे, यानी बराबर के इधर कर लेंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी इसको इधर करेंगे क्या जगह माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला बनकर आ गया और ये पहला फार्मूला हमारा है। तीसरा क्या बनकर आ जाएगा, इसी से अगर हमें परपेंडिकुलर को निकालना है तो बेस को उठा के इधर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा तीसरा फार्मूला बन गया। ठीक है, इन्हीं तीनों फार्मूले के मदद से हम जो है कि तीनों भुजा का मान निकालेंगे, जिसमें से आपको हमेशा और हमेशा 2 भुजा का मान दिया रहेगा, यानी 2 साइड्स दिए रहेंगे, तीसरे साइड्स को आपको निकालना होगा। जैसे हम मान लीजिए अगर एक कोई त्रिभुज हम लोग लेते हैं, यहाँ हम लोग एक त्रिभुज ले लिए। कौन सा त्रिभुज, हमेशा और हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही लेंगे, उसको हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे मान लीजिए यह दे दिया है आपका 3 और ये दे दिया है 5। हमें ये निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाता है। तो P हमारा नहीं पता है, हमको यही निकालना है। हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस B क्या दिया हुआ है, बेस 3 दिया हुआ है, यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो P स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। P स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 कर देंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो P स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इधर स्क्वायर रूट हो गया। 16 से क्या रूट से क्या बाहर आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा P का मान कितना हो गया, 4 हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, इसको राइट एंगल ट्रायंगल इंग्लिश में बोलेंगे, जिसमें दिया है 2 साइड्स दिए रहेंगे। क्या क्या दिया है, जैसे मान लीजिए इसमें दिया हुआ है ये 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना सेंटीमीटर का होगा। तो हमें दिख रहा है, हमें पहले ही क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है, एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। हाइपोटेनस निकालना है, क्योंकि मुझे पता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर कर लेंगे। दोनों को स्क्वायर करके हम जोड़ लेंगे पहले, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। ये इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना, 5 4 9 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा और 1 ऐसे उतार लेंगे। इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 169 हो जाएगा। ये h से क्या बाहर आ जाएगा, h से बाहर आ जाएगा अपना रूट 169 से बाहर आ जाएगा 13। तो ये क्या हमारा हो गया
13 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल कर आ गया, हाइपोटेनस, यानी 13 सेंटीमीटर ये निकल कर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम जो कि 3 भुजाओं में से किसी एक भुजा का मान हम लोग निकाल लेंगे, जिसमें से 2 भुजाएं आपको हमेशा दिया रहेगा। ठीक है।